सावन महीना शुरू होने से पहले आप सभी महिलाएं पुरुष अपने घर में 2-3 ये कामें जरूर करें ताकि महादेव माता पार्वती के साथ आपके घर पर वास करें। आप जानते हैं चतुर्मास में सावन आता है। इस समय श्री नारायण तो क्षीर सागर में निद्रा की अवस्था में होते हैं, वही महादेव इस समय सृष्टि का संचालन कर रहे होते हैं। खासतौर पर सावन के महीने में महादेव भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हैं और सच्चे भाव सच्चे मन से जो भी महिला पुरुष बच्चे बड़े कुछ श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो महादेव उनकी कामना तुरंत ही सिद्ध कर देते हैं और खूब सौभाग्य देते हैं। महिलाएं और पुरुष जो है कि घर के केंद्र बिंदु होते हैं, अगर वो कार्य करते हैं तो उसका पूरा फल पूरे सभी परिवार के सदस्यों को मिलता है। सावन महीना एक ऐसा महीना है जिस महीने शिवलिंग रूप में महादेव ब्रह्मांड पर उत्पत्ति हुई थी और साथ के साथ इसी महीने हलाहल विष का भी महादेव ने पिया हुआ था। पूरे ब्रह्मांड में महादेव इस समय शिवलिंग में ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करते, इसलिए इस महीने की बहुत अधिक महिमा है। उत्तर भारत में सावन शुरू हो रहा है 30 जुलाई से और ये रहने वाला है 28 अगस्त 2026 तक। उत्तराखंड, हरियाणा और नेपाल में ये 16 जुलाई से शुरू होगा और 17 अगस्त 2026 तक इसका समापन होने वाला है। ऐसे में सावन का महीना बहुत खास है जो कि बहुत ही दुर्लभ है। सावन के पूरे 4 सोमवार में प्राप्त हो रहे हैं जो कि बहुत ही खास है। जैसे कि हर वक्त अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार स्पष्ट रूप से कोई न कोई श्रेष्ठ कार्य जरूर करता है। कई लोग नियम लेते हैं कि वो पार्थिव शिवलिंग पूजन करेंगे, पूरे सावन के महीने में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करेंगे, विशेष मंत्रों के सहित पंडित जी को बुलाकर विशेष हिसाब से अपने पूजा पाठ करते हैं। सबसे ज्यादा महत्व बताया है, जैसे कि मैंने शिव महापुराण में पढ़ा हुआ है कि मूर्ति पूजा से ज्यादा सावन के महीने में शिवलिंग रूप की पूजा की महत्वता है। तो आप ये सारी बातें नोट कर लें क्योंकि कई लोग तो इस महीने में बिल्व पत्र का पूजन का नियम लेते हैं। कई लोग पूरे दिन भर में एक ही समय भोजन करने का भी नियम लेते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति के अनुसार सावन महीने के और व्रत और उपवास को किया जाता है। ऐसे में आप अपना कौन सा नियम लेने का सोच रहे हैं तो आप अपने आप मुझे आकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और महादेव की जयकारी कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। कोई भी प्रश्न है या कोई बात है तो आपका चैनल है, आप पूछ सकते हैं। सबसे पहला काम होना सावन आने से पहले ही हम आपको बता दें ये काम जरूर कर लें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं क्या लाना है आपको। हरी चूड़ियाँ, अगर आप पति हैं या फिर पत्नी हैं, किसी भी शुभ वार यानी कि सोमवार वगैरह के दिन या बुधवार का संबंध हरे रंग की चूड़ियों से होता है। किसी भी गुरुवार शुक्रवार के दिन ये दिन बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। जब पति अपनी पत्नी को हरे रंग की चूड़ी सावन के महीना शुरू होने से पहले या फिर सुहाग की सामग्री किसी न किसी शुभ दिन में ला करके थोड़ा सा इसमें माता पार्वती को सावन के महीने में जरूर से समर्पित करें, सौभाग्य बढ़ता रहे। और कुछ अपनी पत्नी को आप जरूर से दीजिएगा। अगर पत्नी है तो स्वयं भी आप अपने आप ला सकती हैं। उसमें से कुछ भाग सुहाग की सामग्री जो भी लाएं तो पहले माता पार्वती के लिए जरूर से निकालें और सावन के पहले दिन या फिर सोमवार के दिन माँ जो गौरी हैं उन्हें समर्पित करें। सावन महीने में हरे रंग की चूड़ियों का बहुत महत्व होता है जी। हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ी, मेहंदी, महावर, बिछिया, मंगलसूत्र जितना संभव हो सावन सोमवार के दिन से पूजा में श्रृंगारित होकर ही पूजन करें, इससे सौभाग्य बढ़ता है। कुंवारी लड़कियों को भी सावन के महीने में 1-2 ही सही लेकिन हरे रंग की चूड़ियां जरूर पहने। इससे बुध और जो है विशेष चंद्र ग्रह मजबूत होता है। महादेव माता पार्वती का ये प्रिय रंग है। सावन महीने में माता पार्वती के लिए और अपने लिए हरे रंग के वस्त्र और सुहाग सामग्री को सावन शुरू होने से पहले जरूर से अपने घर पर लाकर रखें। माता पार्वती इससे बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। माता पार्वती वही हैं जिनकी पूजा माता सीता ने की थी। सभी देवी देवता जो कि जगत जननी है, नव दुर्गा के स्वरूप हैं, उनका पूजन, उनका ये उपहार ये सावन शुरू होने से पहले ये सारी चीजें पहले ही लाकर जरूर रखें। दूसरा, जब से सरल जो कि सावन महीना शुरू होने से पहले अपने घर में कार्य कर लेना चाहिए वह करना है विशेष तौर पर अपने शरीर की शुद्धि। देखिए, मन आप जैसा खाएं, जैसे कि आप जानते हैं जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन। तन और मन की शुद्धि सबसे पहले करें क्योंकि हमारे महादेव को निर्मल मन ही प्रिय है। तो आप सभी सबसे पहले मन की शुद्धि करें। शिव पूजा भले ही थोड़ी सी करते, 1 लोटा जल ही समर्पित कर देते हैं, दीपदान ही कर देते हैं तो भी ये पर्याप्त होता है और लाखों यज्ञ हवन के समान ही फल देता है। तो अपने मन में श्रेष्ठ भावना लाएं। किसी ने मन दुखाया तो उसे क्षमा कर दें क्योंकि हमारे इष्ट महाकाल हैं जिन्होंने हलाहल विष का प्याला पिया। सबसे पहले शिव पूजा से पहले सावन आने से पहले अपने मन और तन की शुद्धि जरूर करें। सावन महीने में हरी सब्जियां खाना वर्जित है। दूध को अच्छी तरीके से उबालकर पीना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में आयुर्वेद में वर्णित है।
साथ के साथ पानी को भी बहुत अच्छी तरह से उबाल कर ही पीना चाहिए। हरी सब्जी और लंबी यात्रा करने से आप और आप परिवार को भी बचाएं। बरसात का समय है, गलत गलत खबरें आप सुनते होंगे। इससे पहले सावन शुरू होने से पहले आप सभी विशेष तौर पर महादेव से जुड़ी हुई कुछ वस्तुएं जरूर खरीद कर लाएं, ताकि महादेव आपके घर आएं और शिव पूजा में बड़ी आसानी हो। सबसे पहले आप बेलपत्र पेड़ की मिट्टी या बेलपत्र का पौधा लाएं। आंवला, समी या जो भी दिव्य नदियों के किसी न किसी स्वरूप में वहाँ पर मिट्टी होती है, वह अपने हिसाब मुताबिक बहुत ही पावन होती है, पवित्र होती है। उस मिट्टी से अगर शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाए तो इससे अनंत गुना लाभ मिलते हैं। तो बेलपत्र का पौधा या किसी पवित्र पेड़ की मिट्टी को घर पर लाकर रख लें, स्वाग सामग्री जो लाएंगे ही। और रुद्राक्ष की माला, छोटा सा पार्थिव शिवलिंग नहीं है तो लेकर आए, गंगा जल नहीं है तो गंगा जल लेकर आए। भस्म महादेव को बहुत प्रिय है तो वो भी लाकर रखें। और महादेव से जुड़ा हुआ डमरू, बिल्व पत्र चांदी का हो या किसी भी स्वरूप में हो तो वो बहुत उन्हें प्रिय। सावन शुरू होने से पहले इन चीजों को घर जरूर लाएं। महादेव आपके घर में निश्चित रूप से वास करेंगे। इसके साथ साथ सावन शुरू होने से पहले आप अपने घर में जितना भी हो सके साफ सफाई कर लें। कोई घड़ी वगैरह बंद है उसे सही करा लें। दरवाजे जब खोलते बंद करते हैं तो उसमें आवाज आती है तो उसमें तेल वगैरह डालें, क्योंकि महादेव माता पार्वती इस समय भ्रमण पर निकलते हैं। मुख्य द्वार बहुत साफ सुथरा करने का प्रयत्न करें। नियम बना लें कि प्रतिदिन सावन के महीने में दरवाजे पर जल का छिड़काव करेंगे, द्वार पर दीप दान करेंगे। और सावन शुरू होने से पहले अनावश्यक चीजें जैसे उन्हें या तो दान में दे दीजिए, बेच दीजिए कबाड़ में, परंतु साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखें। एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम की भावना लाएं, क्योंकि शिव पार्वती साक्षात प्रेम का स्वरूप है। एक दूसरे की इज्जत करना, घर की सुंदर साफ सफाई करना, सावन महीने में श्रृंगारित होना, क्योंकि अब मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है, इस समय बरसात होने लगी। ऐसे में सावन के महीने में बहुत श्रेष्ठ साफ सफाई और इस समय साफ सफाई करना बहुत ही आवश्यक है। ये मौसम थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। इस समय कीट पतंगे बहुत आ जाते हैं घरों में, तो उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। मन तन की शुद्धि भी आपको करनी होगी और महादेव हमारे घर पर आएंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए